हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम जानेंगे चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को पहले चेंज किया 2 चाइल्ड पॉलिसी में, फिर उसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी। ऐसा क्यों किया गया? 1980 से चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब कि चाइना में एक मैरिड कपल 1 चाइल्ड पैदा करेगा, ठीक है। तो उसको काफ़ी सारे फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी गवर्नमेंट और काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे। अगर एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जेल वगैरह भी हो सकता था, कुछ उन्हें इसके अलावा जैसे उन पे कुछ चार्ज भी लगता था। तो इस तरह के रूल्स थे वहाँ पर। फिर उसके बाद उसको लचीला किया गया, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी की गई और अभी फ्राइडे को इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, तो इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी कुछ जानने के लिए आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। देखिए, तो चाइना की जो 2 चाइल्ड नॉर्म्स थी उनको रिलैक्स करके उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। और ये किसने बनाई? कम्युनिस्ट पार्टी, जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसने, ठीक है। इसकी एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया। और ये कब लिया गया? फ्राइडे को लिया गया है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कब लिया गया है, बस ये पॉलिसी इन्होंने बनाई है। इसका एम क्या है? तो अभी इस साल का जो चाइना का सेंसस डेटा है उसमें पता चल रहा है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है और 1950 से अभी तक का सबसे कम है पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे। मतलब कि 1950 से अभी तक की पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी भी थी ना, उसमें सबसे कम अभी वाली पॉपुलेशन ग्रोथ है। और इसी की वजह से जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है और उसको इंक्रीज़ करना चाहती है चाइना। अब इंक्रीज़ क्यों करना चाहती है? चाइना की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी है, तो अच्छी बात है ना कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन कम हो। तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली क्या बात होती है? बात ये है कि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, 1980 में बनाई थी। किसने बनाई थी? डेंग सियाओपिंग। इन्होंने 1980 में बनाई थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। और इसमें जो भी लोग 1 चाइल्ड रखते थे उनको काफ़ी सारे फ़ायदे थे और ये 2016 तक चली। फिर 2016 में थोड़ा चेंज किया गया और 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है। अब बात आती है कि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसके वो कितना सही साबित हुई, क्या उसके फ़ायदे रहे। तो इस पर ये जो पार्टी थी उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोर्सफुली इसको अपनी कंट्री में अप्लाई कराया। और ये क्यों कराया गया था? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करीब 1 अरब के आसपास पहुंच गई थी, ठीक है। और जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही थी वो कम हो रही थी, ठीक है। इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने बोला कि अपने यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और अब इसको कम किया जाए। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको भी कम किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने वही किया, ओके। फिर इसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको पूरा प्रभावी ढंग से चलाया और उसमें बोला गया कि एक जो मैरिड कपल है वो एक ही बेबी पैदा करे, उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। इसके लिए फिर उन्होंने प्रिकॉशंस वगैरह भी निकाले, तो ये सब चीज़ें की, ठीक है। और इसके अलावा जो इस पॉलिसी को नहीं मानेगा तो उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जेल वगैरह भी हो सकती है, जुर्माना होगा, तो इस तरह की। और लंबे टाइम तक ये चलती रही और ये गवर्नमेंट बोलती है कि हमने 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरह से ये पॉलिसी चली। तो ये तो हो गई पॉलिसी के फ़ायदे क्या थे, किस तरह से इन्होंने अप्लाई किया और पूरे कंट्री में, और इसके क्या क्या फ़ायदे निकले। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसकी बुराई भी करते हैं, जैसे कि इन्होंने अबॉर्शन कराए और फोर्सफुली अबॉर्शन कराए गए, ठीक है। इस तरह की भी इन्होंने किए काम कि फोर्सफुली अबॉर्शन कराए लोगों की। और इनमें क्या होता है कि जब एक ही बेबी करना है तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम लड़का करते हैं, तो उस वजह से बेबी बॉय की वजह से अगर इन्हें पता चलता है कि बेबी गर्ल है तो फिर उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। और
इसमें फिर देखा गया कि जो गर्ल्स हैं वो अनाथ आश्रम में भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी नुकसान हुआ यहाँ पर इस पॉलिसी की वजह से। और फिर धीरे धीरे पता चला कि जो बर्थ रेट है वो कम हो रही है और बुजुर्ग लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहले की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो वर्क करने वाला कौन है? यूथ है, और यूथ आपके यहाँ कम होता जा रहा है और बुजुर्ग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से काम करने वाले लोग कम हैं और आपको सर्विस ज़्यादा लोगों के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आ रही है, देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जाएगी। और इसी वजह से चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे बनाई। अब देखिए, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, यहाँ पर आप बर्थ रेट देख सकते हैं। ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है उसी की वजह से हुआ। 1949 से लेकर 2009 का डेटा है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं, बर्थ रेट धीरे धीरे कंटिन्यूसली गिरती ही जा रही है। और यहाँ पे डेथ रेट देख रहे हैं, वो भी करीब करीब गिर रही है। ठीक है, तो ये आपकी बर्थ रेट भी गिरती जा रही है और डेथ रेट तो ऑब्वियसली वो भी गिर रही है, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, हमारे पास सुविधाएं इतनी नहीं थी, तो लोग ज़्यादा मरते थे और धीरे धीरे वो कम होता गया। ठीक है, लेकिन बर्थ रेट भी यहाँ पर कम हो रही है। तो ये सब चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने किसी एक धर्म या एक समुदाय पर वार किया, जैसे कि उइघुर मुस्लिम है। ठीक है, तो वो क्या है, वो माइनॉरिटी में है और उनकी जो पॉपुलेशन है उनको फोर्सफुली बोला गया कि आप कम बच्चे पैदा करिए, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई उसकी वजह से। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसकी बुराइयां भी की हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया इस पॉलिसी से, ये जो पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है, अब लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई कि हाँ, हम कम बच्चे पैदा करें, जिससे कि वो फाइनेंशियली भी हम स्टेबल रहते हैं, हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये एक प्रॉब्लम आपको दिख रही है, वो सामने आ रही है। तो क्या ये चीज़ कर सकते हैं? क्या इस तरह से पॉपुलेशन को अब बढ़ा सकते हैं? एक ही जगह लोग सोचे कि नहीं, हम 2 या 3 बेबीज़ पैदा करें, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ये भी इतना इजी नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये बर्थ रेट है दुनिया में। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये 15 तक का जो है वो बिल्कुल लाइट कलर का है, तो इतना है। ठीक है, उसके बाद फिर 25 थोड़ा सा डार्क, फिर 30 थोड़ा सा और डार्क, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो चाइना में कितना कम है। ठीक है, चाइना में मतलब 0 से 15 इतने बेबीज़ हैं। ठीक है, ये बर्थ रेट है पर 1000 पीपल। ओके, इंडिया में काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो कम है और जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, और इसी वजह से सपोर्ट सिस्टम यहाँ का कम हो गया। और अगर सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है तो कल को इनको काम करने वाले लोग कम हैं और सर्विस जिन लोगों को चाहिए वो ज़्यादा है। और जैसे आप समझ सकते हैं, 100 लोग हैं, 100 में से 25 लोग काम कर रहे हैं और 75 लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और खुद अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बाकी उन 75 लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो हमारे पास लोग काम करने वाले कम हो जाएंगे और उन पर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो इकोनॉमी का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है और इसी वजह से इस पॉलिसी को लाया गया। लेकिन आपके मन में एक बात आ रही होगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लोग इसके लिए हाँ करेंगे? तो अब जो इन्होंने 2 चाइल्ड बेबीज़ के लिए पॉलिसी बनाई, उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए लास्ट ईयर 1.2 करोड़ बेबीज़ बॉर्न हुए चाइना में और 2019 में 1.465। ठीक है, तो ये 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 18% का फॉल हुआ है। ये चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसकी मैं रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। तो इतना फॉल हुआ है। इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई, उसके बाद भी इन्होंने बोला कि अगर आप 2 बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कुछ स्कीम्स वगैरह फ़ायदे होंगे, वो सब चीज़ें। बट स्टिल वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि इन्होंने 2 चाइल्ड की जगह 3 चाइल्ड भी बना दिया, तो भी लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। अब चाइना के लिए इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना होना चाहिए और रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल होता है, मतलब कि एक को दूसरा पर्सन रिप्लेस कर रहा है, तो जैसे जैसे जो एजेड लोग हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, वैसे वैसे बर्थ भी होने चाहिए नए। ठीक है, लेकिन ख़त्म होने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं या बड़े होने या बूढ़े होने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो एक टाइम पर वही प्रॉब्लम आएगी। तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 है और फर्टिलिटी रेट है वो
1.3 है, नाउ ड्रॉप टू 1.3, जो कि 2.1 से काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, उसमें यूथ कम होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो यूथ कम होता जाएगा और सपोर्ट सिस्टम इनका खराब होता जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि एट लास्ट आते आते जो चाइना है वहाँ की पॉपुलेशन में इस तरह की डिसिमिलैरिटी दिखती है कि बुजुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए और न्यू बॉर्न कम हो रहे हैं। और इसी वजह से ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र है वो बोलता है कि 2030 तक चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी 1-2 साल में ही ये चीज़ आ सकती है, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है। 2025 तक ही ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन तो कम हो ही गई है, तो इंडिया की पॉपुलेशन हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ही फर्स्ट नंबर पर आ जाए। ठीक है, तो इसका नुकसान ये है कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी और उसकी ग्रोथ का फ़ायदा लेने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी कंट्री की तो वहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन पॉपुलेशन कम हो रही है, रिसोर्सेज हैं, काम कराना है, जो जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग तो आपके पास हैं जिनको हेल्प चाहिए, लेकिन आपके पास यूथ काम करने वाला नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री से किसी को बुलाने, लाइक इंडिया में तो इतना सारे यूथ हैं, इंडिया से बुला लो, ज़्यादा पैसा पे कर दो। तो वहाँ पे भी एक दिक्कत है कि एक तो दूसरी कंट्री से नहीं आते हैं लोग, और अगर चलो आ भी जाएँ तो भी वहाँ पे दिक्कत होती है कि वो लोग अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा संख्या में आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, तो फिर वो आपके यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी मिल जाएगा उनको, वो आपकी कंट्री के भी हो जाएंगे, तो फिर वो आपकी कंट्री में वोटिंग राइट मिल गया, प्लस वो इलेक्शंस वगैरह भी लड़ सकते हैं, पता चला वो एक गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, और गवर्नमेंट अगर बना ली है तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि उनके हिसाब से रूल्स वगैरह चेंज करने पड़े। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ लोगों को वर्क करने के लिए लाना। ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन के लिए वर्क करने के लिए लाओ, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से चाइना ने 2 चाइल्ड बेबी से फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।